सुल्तान नूरदीन जंगी जेफरी लुई के हुक्म के मुताबिक और उसकी तामील करते हुए कोहे बाबा दाग की बुलंदियों पर पहुंचना चाहता था। लेकिन यहां लुई की मलिका एलिज आड़े आई। वो लश्कर के अगले हिस्से में सफर कर रही थी। जब अपने लश्कर को लेकर जेफरी ने कोहे बाबा दाग की बुलंदियों पर चढ़ना चाहा, तो उसने इसरार किया कि हमें सामने नजर आने वाली सरसब्ज निशेबी वादी में क़याम करना चाहिए। जेफरी मलिका एलिज की इस ख्वाहिश को ठुकरा नहीं सकता था, लिहाजा मजबूर होकर निशेबी वादी में उतर गया। जो ही उसने पहाड़ की बुलंदियों को छोड़ा और निशेब में उतरा, तो कौनिये के सुल्तान मसूद के सल्जूकी जंगजू, जो घात लगाए फ्रांसीसियों के साथ साथ चल रहे थे, कोहे बाबा दाग की बुलंदियों पर फौरन काबिज हो गए। इन बुलंदियों के पास से अगला हिस्सा जो जेफरी की कमानदारी में सफर कर रहा था, वो तो गुजर गया। अब पिछला हिस्सा बाकी रहता था, जिसमें खुद फ्रांस का बादशाह लुई सफर कर रहा था। फ्रांसीसियों के लश्कर का वो हिस्सा जिसमें खुद उनका शहंशाह लुई था, कोहे बाबा दाग की उन चोटियों के करीब आया, जिनके ऊपर सल्जूकी जंगजू घात लगाए बैठे हुए थे। फिर एक खूनी मंजर नमूदार हुआ। कोहिस्तानी चोटियों के ऊपर से जंगजू सल्जूकी खौफनाक अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए इस तरह उतरे थे, जिस तरह दुखों के चढ़ते आसिब नमूदार हो जाते हैं। फिर इन कोहिस्तानी पर खार और दुश्वार गुजार सुनसान रास्तों पर मुसलमान सल्जूकी जंगजू हैरत व जलाल के पैकर और शब और रोज की गर्दिशों में अंधेरी राखी परछाइयों की तरह हमला आवर होने लगे थे। वक्त की चश्मिलहाम ने देखा, जंगजू सल्जूकी तोरुक मुसलमान मुजाहिदीन हर समत से इस तरह उमड़ पड़े थे, जैसे राख के अंदर से चिंगारियां फैलती हुई बारूदी हवाओं से मिलकर रग रग में खौफ फैलाना शुरू कर देती है। आगे बढ़ते हुए फ्रांसीसी विंग और भी खौफजदा हो गए थे, इसलिए कि अब एक नहीं अनगिनत अतराफ से सल्जूकी टिड्डी दिल की तरह यलगार करते सवालात और कहर व बर्बादी के दोष पर भाप और तेल के जलते गुबार की तरह उन पर टूट पड़े थे। कोहिस्तान बाबा दाग की उन वादियों में फ्रांसीसी करम खुर्दा हंगामों, खून पीती योशों का शिकार हो गए थे। तोरुक तुंदगाम तूफानों की तरह उनके इस्मो जिस्म और नफसो नब्स में अतवार का इंतशार, बहरान की गर्दशें, गोमगू के अंदाज, दुख के जाल, फना के सेल और बददिली के सोजा शोले भरते चले गए थे। तेज हमलों में सल्जूकी मुसलमानों ने हजारों सलीबियों को गाजर मोली की तरह काट के रख दिया था। मौरखीन लिखते हैं कि फ्रांस के बादशाह लुई के मुहाफिज दस्तों के कम अज कम 30 नामवर जंगजू और तेगजन उन सल्जूकी हमला आवरों का शिकार हो गए। उनके मारे जाने और अपने लश्कर के बेपनाह नुकसान के बाद फ्रांस का बादशाह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने लश्कर के अगले हिस्से में पहुंचा था। मशहूर मुअर्रिख आर्चर लिखता है कि सलीबियों के लिए एक बहुत बड़ा मोहलिक सदमा था। वो दमिश्क फतह करके इस शहर में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन फ्रांस का फूल दमिश्क पहुंचकर खिलने से पहले ही मुरझा गया। सलीबी ये समझते थे कि कोहे बाबा दाग के आसपास नुकसान उठाने के बाद सल्जूकी मुसलमान उनका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। सल्जूकियों ने दूर तक उनके साथ कभी छापा मार, कभी शबे खून का खेल खेला, जगह जगह उन्हें परेशान किया। जो लश्करी थोड़ी देर के लिए अलहदा होते, उनका वो काम तमाम करके रख देते। यहां तक कि फ्रांस का बादशाह तन कोहिस्तानी रास्तों से होता हुआ बड़ी मुश्किल से उन ताकिया नाम की बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गया। जिस वक्त सल्जूकियों ने फ्रांसीसियों पर जोरदार हमले किए थे, उस वक्त फ्रांसीसी इस तरह बदके थे जिस तरह खौफनाक बकरियां दरिंदों के हमला आवर होने से बिदकती हैं। लिहाजा कुछ फ्रांसीसी उन ताकिया का रुख करने की बजाय सीधा आगे बढ़ गए, और जब रास्ते में उन्हें खबर हुई कि जिस शहरा पर वो भागते जा रहे हैं, इससे आगे अलरबा का वो शहर है जिसकी खातिर सलीबी जंग की इब्तिदा की गई है। एक रोज कार्लोस, मर्सीना और मिशाल तीनों अपने खेमे में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि खेमे के दरवाजे पर मुजद्दिद दीन का छोटा भाई शम्स दीन नमूदार हुआ और कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कार्लोस ने इसे अंदर आने के लिए कहा। जब वो उनके नजदीक गया, तब शिकवा भरी आवाज में कार्लोस ने इसे मुखातिब किया, शम्स दीन बेटे, ये जो तुम दरवाजे पर रुककर अंदर आने के लिए इजाजत तलब करते हो, तो मेरे ख्याल में इसमें अजनबियत का इजहार है। दरवाजा खुला था
हम तीनों तुम्हें साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चे, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझता हूं। मरसीना और मिशाल दोनों तुम्हें भाई कहती हैं, तुम भी उन्हें बहनें कहकर पुकारते हो। अब एक तरह से तुम्हारे साथ हमारा एक रिश्ता है बेटे। इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर रुकना एक तरह की अजनबियत का इजहार है। आओ मेरे करीब बैठो। शम्सदीन बैठा नहीं, मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, मोहतरम कार्लोस, मरसीना और मिशाल मेरी दोनों बहनें हैं। तुम तीनों के लिए एक अच्छी बल्कि खुश खबरी लेकर आया हूं। कार्लोस ने गौर से शम्सदीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटे, अगर कोई हमारे लिए खुश खबरी है तो कहो, देर ना करो। इस पर शम्सदीन बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मोहतरम कार्लोस, मुझे आपके भाई सिमरोन, उनकी बीवी इजाबेल और बेटी जमारा मिल गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें अंदर लेकर आऊं। शम्सदीन की इस गुफ्तगू से कार्लोस, मरसीना और मिशाल तीनों दंग रह गए थे। कार्लोस के जख्म अब चूंकि मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके थे और वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, लिहाजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, बेटे, लगता है तुम उन तीनों को बाहर खड़ा करके आए हो। मरसीना और मिशाल भी उठकर कार्लोस के पीछे हो ली थी। एन इस लम्हा शम्सदीन भागा हुआ बाहर निकला। फिर जो ही कार्लोस, मरसीना और मिशाल खेमे के दरवाजे के करीब पहुंचे, बाहर से कार्लोस का भाई सिमरोन, इसकी बीवी इजाबेल और बेटी जमारा दाखिल हुए। सब रोते हुए एक दूसरे से मिलने लगे थे। फिर सब आकर खेमे में बैठ गए। कुछ देर तक सिमरोन, उसकी बीवी और बेटी जमारा, तीनों कार्लोस की बीवी, दोनों बेटों और बड़ी बेटी के मरने का दुख और अफसोस करते रहे। फिर सिमरोन, जो कार्लोस से बड़ा था, इसको मुखातिब करके कहने लगा, है कार्लोस मेरे भाई, दरअसल अमीर मुजद्दद-दीन हमारे कई माह पहले से जानने वाले हैं और उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें तलाश करने में उन्हें ताखीर एक वजह से हुई। दरअसल भाई, यहां आकर हमने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस बना पर जो आदमी अमीर मुजद्दद-दीन ने हमें तलाश करने के लिए भेजे थे, वो अलरिबा के अरमनी महल्ले में हमें तलाश करते रहे, जहां ज्यादातर ईसाई रहते हैं। हम इस महल्ले में मुंतकिल हो चुके हैं जहां मुसलमानों की आबादियां हैं, इसलिए उन्हें हमें तलाश करने में ताखीर हुई। बहरहाल में मोहतरम मुजद्दद-दीन, शम्सदीन और उनके चचाजाद भाई खतलक का इंतहा दर्जा का शुक्रगुजार कि कम अज कम उन्होंने आप तीनों को तो ताक़ुब करने वाले फ्रांसीसी नाइटों से बचा लिया। इतना कहने के बाद सिमरोन रुका, फिर दोबारा कार्लोस को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अमीर मुजद्दद-दीन की यह भी मेहरबानी है कि उन्होंने अपने खेमे में तुम तीनों के क़याम का एहतिमाम किया। अब तीनों उठो, हमारे साथ घर चलो। इस पर कार्लोस बोला और कहने लगा, सिमरोन, तुम ठीक कहते हो, लेकिन कार्लोस अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि इससे पहले ही मरसीना बोल पड़ी। सिमरोन को मुखातिब करके कहने लगी, हमारा इस तरह यहां से आपके पास चले जाना बड़ा मयूब होगा। जब तक अमीर मुजद्दद-दीन यहां नहीं आते, उनका हम पर बड़ा एहसान और इनायत है। अगर हम उनसे मिले बगैर ही यहां से चले जाएं, तो मैं समझती हूं ये इखलाकन अच्छा नहीं है। फिर मरसीना ने शम्सदीन की तरफ देखा और कहने लगी, शम्सदीन मेरे भाई, अमीर क्यों तुम्हारे साथ नहीं आए? अगर हमारे चचा, हमारी बहन जमारा, हमारी चची इजाबेल मिल गए हैं, तो मेरे ख्याल में उनको भी उनके साथ आना चाहिए था। इस पर शम्सदीन की बजाय मरसीना का चचा सिमरोन बोल पड़ा, मरसीना मेरी बेटी, रास्ते में शम्सदीन ने मुझे सारे हालात बता दिए हैं। अमीर मुजद्दद-दीन इस वक्त यहां नहीं है। दुख भरी आवाज में शम्सदीन की तरफ देखते हुए मरसीना ने पूछा, भाई, अमीर यहां क्यों नहीं है? क्या वो हमसे मिले बगैर वापस हलब जा चुके हैं? इस पर शम्सदीन मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं मेरी बहन, ऐसी बात नहीं, हलब की तरफ नहीं गए। तुम लोगों को यहां तक तो पता था कि सलीबियों के 9 लाख के लश्कर ने कुस्तुनतुनिया में क़याम किया हुआ था। फिर उन्होंने वहां से कूच किया। हमारे मुखबिर और नकीब उन इलाकों में फैले हुए थे और उनकी नक्ल व हरकत पर निगाह रखे हुए थे।
रास्ते में जर्मन और फ्रांसीसी दोनों लश्करों को पूर्णिया के सल्जूकी सुल्तान ने अपना हदफ बनाया और उन्हें बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अब जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक सल्जूकियों से नुकसान उठाकर जर्मनी का शहंशाह कानरूप तो सरमा गुजारने के लिए वापस कुस्तुनतुनिया चला गया, जबकि फ्रांसीसी सल्जूकियों के हाथों नुकसान उठाने के बाद उनताकिया की बंदरगाह की तरफ गए। वहां से वो उनताकिया चले गए और फ्रांसीसियों के लश्कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सल्जूकियों के हमला आवर होने के बाइस अपने लश्कर के बड़े हिस्से से अलहदा हो गया था, वो अल-रिबा का रुख कर रहा। सुना है इस लश्कर में बड़े बड़े मंझे हुए और तजर्बाकार फ्रांसीसी नाइट हैं। हमारे मुखबिर उनके आसपास मंडला रहे थे। इन फ्रांसीसियों को जब खबर हुई कि वो अपने बादशाह लुई के लश्कर से बिछड़ गए हैं और ये कि इंताकिया की बंदरगाह की बजाय जिस शहरा पर वो सफर कर रहे हैं वो अल-रिबा की तरफ जाती है, तो वो बेहद खुश हुए, इसलिए कि अल-रिबा शहर से ही इस सलीबी जंग की इब्तिदा हो रही है। इन फ्रांसीसियों ने तहैया कर लिया है कि अचानक अल-रिबा शहर पर कब्जा करके सलीबियों के बाकी लश्कर को दंग करके रख देंगे। उन्हीं फ्रांसीसी सलीबियों और नाइटों की राह रोकने के लिए भाई मुजद्दद-दीन और खतलख गुज़िश्ता शब अपने लश्कर के साथ यहां से कूच कर चुके हैं। यहां खैमागाह में छोटा सा एक लश्कर है जो मेरी कमानदारी में खैमागाह की हिफाजत पर रखा गया है। शम्स-दीन जब खामोश हुआ तब अपने भाई सिमरोन की तरफ होते हुए कार्लोस कहने लगा, सिमरोन मेरे भाई, मुझे इस वक्त जो सबसे बड़ी खुशी हो रही है वो ये है कि तुम हमें मिल गए हो, और ये कि सिमरोन ने उसकी बात काट दी, कहने लगा, भाई बुरा मत मानना, तुम मेरे छोटे भाई हो। मेरा दिल कहता है कि तुम्हें इस बात का सदमा भी हो रहा होगा कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं। कार्लोस मुस्कुराया, सिमरोन का शाना थपथपाया, कहने लगा, भाई कसम मसीह की ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर तुमने इस्लाम कबूल किया है तो कुछ देख के किया होगा, और अगर तुम समझते हो कि जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है ये नेकी का रास्ता है तो बखुदा ये रास्ता इख्तियार करने पर मैं खुशी महसूस करूंगा। कार्लोस रुका, फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए वो कह रहा था, भाई मामला कुछ यूं है कि अमीर मुजद्दद-दीन से मिले और इसे बताए बगैर मैं यहां से जाना नहीं चाहता। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी यह ख्वाहिश है कि अमीर मुजद्दद-दीन यहां वापस आ जाएं, तो फिर उनसे मिलने के बाद, उनसे इजाजत लेने के बाद मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। जवाब में सिमरोन मुस्कुराते हुए कहने लगा, कार्लोस मेरे भाई, जहां तक अमीर मुजद्दद-दीन का ताल्लुक है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। आप तीनों अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलिए, और मैं इसलिए भी आप तीनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं कि इस तरह मुझे अमीर मुजद्दद-दीन की दावत और ज़ियाफत करने का मौका मिल जाएगा। इस वक्त अगर तुम तीनों मेरे साथ जाओगे तो जाहिर है अमीर मुजद्दद-दीन जब अपनी मुहिम से वापस आएंगे तो वो आप लोगों से जरूर मिलना पसंद करेंगे। इस मौके पर मैं खुद उनसे मुलाकात करूंगा और अपने यहां उनकी दावत करूंगा, जिसमें ये तीनों भाई शामिल होंगे। सिमरोन मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसकी बात काटते हुए कार्लोस शम्स-दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शम्स-दीन बेटे, तुम्हें इस सिलसिले में कोई एतराज है? शम्स-दीन मुस्कुरा दिया, कहने लगा, मोहतरम कार्लोस, मुझे बिल्कुल कोई एतराज नहीं। देखिए आपके भाई आपको मिल गए हैं, ये बहुत बड़ी खुशी और आपके लिए इत्मीनान का बाइस है। अगर ये अभी और उसी वक्त आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, आप तीनों इनके साथ जाएं। इसके अलावा शम्स-दीन की इस गुफ्तगू से लगता था सिमरोन बेहद खुश हो गया था। फौरन बोल पड़ा, शम्स-दीन बेटे, मैं तुम्हारी इस गुफ्तगू से बेहद खुश हुआ हूं। बहरहाल तीनों को अभी और उसी वक्त अपने साथ ले जा रहा हूं, और जो ही अमीर वापस आए, शम्स-दीन बेटे मुझे इसकी इत्तला करना। उनकी आमद के बाद में तुम तीनों की अपने यहां ज़ियाफत का बेहतरीन एहतमाम करना चाहता हूं। फिर सिमरोन उठ खड़ा हुआ और कार्लोस की तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम तीनों उठो और चले। शम्स-दीन भी खड़ा हो गया और मर्सीना की तरफ देखकर कहने लगा, मेरी मर्सीना बहन, अपना सारा सामान समेटू, इसके बावजूद भी अगर यहां कोई चीज रह जाए तो वो मैं तुम लोगों को पहुंचा दूंगा।
मर्सीना में शाल उठ खड़ी हुई। जल्दी जल्दी उन्होंने अपना सामान समेटा। फिर तीनों बाप बेटी सिमरोन, इजाबेल और जमारा के साथ चले गए थे।